नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पिताजी सुबह ऑफिस जाते वक्त नीलू को कहकर गए थे कि माँ को समय पर बीपी की गोली खिला देना, लेकिन नीलू माँ को गोली नहीं देकर सीधे कॉलेज आ गई। उसे जब याद आया तो उस वक्त वो क्लास में पढ़ाई कर रही थी। अब वो सोचने लग गई कि अगर माँ को समय पर दवाई नहीं दी तो पापा बहुत गुस्सा होंगे। एक बार पहले भी नीलू माँ को समय पर बीपी की गोली देना भूल गई थी, तब माँ को बहुत बीपी बढ़ गया था। तब डॉक्टर ने पापा को बहुत डांटा था। उसने तुरंत सर से इजाज़त लेकर माँ को फ़ोन लगाया, कहा कि माँ तुम दवाई खा लेना। तो माँ कहती है, बेटा दवाई तो मैंने तेरे कॉलेज जाने के बाद ही खा ली थी। मुझे मालूम था अगर मैंने दवाई नहीं खाई तो तेरे पापा तुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। नीलू को ये सुनकर तसल्ली मिली कि माँ मेरा कितना ख्याल रखती है। नीलू अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। नीलू अपने माता पिता के शादी के 10 साल बाद पैदा हुई थी, फिर उनके कोई संतान नहीं हुई थी। नीलू के पिता गारमेंट फैक्ट्री में सुपरवाइजर थे, जिसमें जो वेतन मिलता था वो ज़्यादातर नीलू की माँ की बीमारी में खर्च हो जाते थे। घर का और नीलू की पढ़ाई का खर्चा भी बहुत मुश्किल से निकलता था। नीलू पढ़ाई में शुरू से होशियार थी। नीलू चाहती थी वो अच्छी पढ़ाई कर अपने माता पिता को संभाले, इसलिए नीलू मन लगाकर पढ़ाई करती थी। इधर 1 साल बाद नीलू के पिताजी का हार्ट अटैक से निधन हो जाता है, तो पूरे घर पर वज्रपात हो जाता है। अब घर का खर्चा और नीलू की पढ़ाई का खर्चा कैसे चलेगा? लेकिन नीलू के पिताजी के पीएफ के रुपए से 2 साल निकल जाते हैं और नीलू अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी कर लेती है। उसे अब बड़ी बड़ी कंपनियों से नौकरी के अच्छे पैकेज के ऑफर आते हैं। नीलू अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसकी माँ उसके साथ किसी दूसरे शहर में नहीं जाना चाहती थी। नीलू के बहुत समझाने के बाद नीलू की माँ दूसरे शहर जाने को राजी हुई। नीलू ने घर के काम के लिए नौकरानी रख रखी थी, जो माँ को समय पर दवाएं दे देती थी। अब नीलू अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार रही थी, लेकिन नीलू की माँ चाहती थी कि नीलू के लिए कोई अच्छा लड़का मिले तो शादी कर दें, लेकिन नीलू अभी शादी करने को राजी नहीं थी। वो ये सोचती थी कि उसकी शादी हो जाएगी तो माँ को कौन संभालेगा। ये सोचकर नीलू शादी नहीं करना चाहती थी। ये बात नीलू की माँ ने भाप लिया था, तो उसने नीलू को कहा, बेटा मेरे जीते जी तेरा विवाह हो जाए तो मैं चैन से मर सकूं। तेरे पापा आज जिंदा होते तो तेरे लिए शादी के लिए लड़का देखते। अब इस बात पर नीलू चुप हो जाती है। नीलू की माँ ने नीलू से जिद कर ऑनलाइन शादी की वेबसाइट पर नीलू का नाम रजिस्टर करा लिया। अब रोज रोज नीलू के लिए शादी के रिश्ते आने लग गए। नीलू चाहती थी कि उसकी ऐसे लड़के से शादी हो जो उसकी माँ को भी रख ले। एक लड़का नितेश नीलू और उसकी माँ को पसंद आया था। वो दूसरे शहर का था। उसका परिवार भी बड़ा नहीं था। वो भी उसी शहर में अच्छी कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पर कार्यरत था। नीलू ने नितेश को कहा कि शादी के बाद
मेरी माँ मेरे साथ रहेगी। तो नितेश ने कोई एतराज़ नहीं किया और ये सुनकर उसे बहुत खुशी हुई कि मैं जिस लड़की से शादी कर रहा हूँ वो बहुत समझदार है। लेकिन जब नीलू की माँ को ये मालूम पड़ा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं बेटी के घर पर रहना तो दूर, उसके घर का पानी पीना भी पाप समझती हूँ। ये सुनकर नीलू भौचक्की रह जाती है। वो अपनी माँ से गुस्सा होकर कहती है, जब तक तुम मेरे साथ रहने को राजी नहीं होगी तो मैं भी शादी नहीं करूँगी। तब भी नीलू की माँ नहीं मानी और कहने लगी, हमारे पूर्वज कहते थे कि भूखे मर जाना, लेकिन बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना। अब नीलू सोचने को मजबूर हो गई। उसने नितेश से मिलकर शादी की तारीख आगे करवा ली। अब सोचने लग गई कि ऐसा क्या करें कि माँ भी पास रहे और उसके घर का खाना भी नहीं खाए, क्योंकि नीलू की माँ ने नीलू को साफ साफ कह रखा था कि तेरी शादी के बाद मैं वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। ये सुनकर नीलू खौफजदा हो जाती थी कि माँ की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती है। अगर माँ वृद्धाश्रम चली गई तो माँ की तबीयत खराब होने पर कौन संभालेगा। नीलू रात भर सोचती रही। फिर उसे याद आया कि उनके धर्म गुरुजी शहर में आए हुए हैं। माँ भी उनके उपदेश सुनने को जाती है। तो दूसरे दिन माँ को धर्म गुरुजी के उपदेश सुनने के बहाने ले जाती है। वहाँ जाकर धर्म गुरुजी को अपनी समस्या बताती है। तो धर्म गुरुजी कहते हैं कि किसी भी धर्म शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि बेटी के घर का अन्न खाना पाप है। पुराने ज़माने में जब बच्चे ज़्यादा होते थे तो लोगों ने परंपरा चला दी थी, लेकिन वर्तमान समय में हर दंपति एक या दो ही बच्चे पैदा करते हैं। धर्म गुरुजी की बात सुनने के बाद भी माँ नहीं मानी, कहने लग गई कि बेटी के घर का खाना भी पाप है। अब नीलू को माँ पर गुस्सा आने लग गया। जिन धर्म गुरुजी के उपदेश हमें सुनाती थी, आज उन धर्म गुरुजी की बात पर भी माँ नहीं मान रही है। नीलू इस विषय पर नितेश से बात करती है तो नितेश उसे कहता है कि मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा था कि खुद का वृद्धाश्रम खोलकर भी चला सकते हैं। नितेश ने नीलू को कहा कि अपनी दोनों का वेतन इतना अधिक है कि अपना खर्चा निकलने के बाद भी अपन 20-25 वृद्ध औरतों के लिए वृद्धाश्रम खोल सकते हैं। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा और पुण्य भी मिलेगा। ये सुनकर नीलू बहुत खुश होती है। सोचती है, भगवान ने मुझे अच्छा जीवन साथी दिया जो अपने लिए नहीं दूसरों के भले के लिए भी सोचता है। अब नीलू अपनी माँ से पूछती है कि माँ, तुम कह रही थी कि मैं बेटी के घर का अन्न भी ग्रहण नहीं करूँगी, चाहे वृद्धाश्रम में रह लूँगी। तो मैंने और नितेश ने ये फैसला लिया कि हम 20-25 वृद्ध औरतों के लिए वृद्धाश्रम खोल रहे हैं। तो तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं होगा। ये सुनकर उसकी माँ वृद्धाश्रम में रहने को राजी हो जाती है और अपनी बेटी को कहती है कि बेटा, तू कितनी भाग्यशाली है कि तूने मुझे बुढ़ापे में पाप करने से बचा लिया। भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ऐसे बेटी दामाद मिले। आज नीलू नितेश से शादी करके बहुत खुश है और माँ की अच्छी जिद की वजह से कितनी वृद्ध औरतों का बुढ़ापा सुधर गया।